हर पूर्णिमा का अपना एक महत्व होता है, लेकिन अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पूर्णिमा पर पूजा और व्रत करना बहुत ही कल्याणदायी माना जाता है। लेकिन कोई भी व्रत कथा के बिना अधूरा होता है। अगर आप भी इस पूर्णिमा पर व्रत रख रहे हो तो इसकी कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। यह पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास में पड़ती है, इसलिए इस पूर्णिमा पर व्रत करने से सत्यनारायण का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपका पूरा व्रत सफल हो सके, इसलिए आपको इस पूर्णिमा की कथा अवश्य सुन लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं अधिक मास पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसको इस बात का कष्ट था कि उसको कोई संतान नहीं थी। धनेश्वर ब्राह्मण दान मांगकर अपना रोज का गुजारा करता था। एक दिन उस गांव में एक योगी आता है। वो योगी उसी गांव के हर घर में जाकर भिक्षा मांगता है और अन्न ग्रहण करता है। लेकिन वह योगी ने इतने दिनों में कभी भी धनेश्वर ब्राह्मण के घर की भिक्षा नहीं ली। तब धनेश्वर उस योगी के पास जाकर इसके बारे में पूछता है। तब वह योगी उसे कहता है कि निसंतान घर की भिक्षा पतितों को अन्न तुल्य होती है, और जो निसंतान घर का अन्न खाता है वो पतित हो जाता है। पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं ले रहा हूँ। ये सुनकर वो ब्राह्मण मन ही मन में बहुत दुखी हुआ। तब धनेश्वर ने उस योगी से कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तब उस योगी ने उसे माँ काली मतलब चंडी की आराधना करने के लिए कहा। धनेश्वर ने उसके घर आकर पत्नी से सारा वृत्तांत बताया और वो वन में चला गया। उसने वन में जाकर चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो अल्पायु होगा। 16 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधिपूर्वक करोगे तो वो दीर्घायु होगा। तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा आराधना करो। प्रातःकाल होने ही तुम्हें एक आम का पेड़ दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल को तोड़कर शीघ्र ही अपने घर जाना। अपनी पत्नी के ऋतुस्नान के पश्चात स्वच्छ होकर उस फल को ग्रहण करना। तब शंकर भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल में उठा तब उसने उस पेड़ को देखा। उस पर एक बहुत ही सुंदर फल लगा हुआ था। उसने शीघ्र ही उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया। उसकी पत्नी ने उसे विधिपूर्वक ग्रहण किया। तब शंकर भगवान की कृपा होकर उन दोनों को एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। तब दोनों पति पत्नियों 32 पूर्ण मास का व्रत रखना प्रारंभ किया। देवीदास को 16 वर्ष लगते ही उनके माता पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी। तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर दोनों का काशी जाने का प्रबंध किया। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने देवी दुर्गा माँ और पूर्णमासी का व्रत देवीदास के लिए करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे करके उन्होंने 32 पूर्णमासी व्रत पूरे किए। एक दिन वे मामा भांजे रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहर गए। उस गांव में एक ब्राह्मण की अति सुंदर कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वे बारातें रुके थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी रुके थे। उस धर्मशाला में उस वर के साथ धर्मपात हो गया। तब वर के पिता ने अपने कुटुंबियों के परामर्श से निश्चय किया कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही विवाह के कार्य संपन्न किया जाए। तब वर के पिता ने देवीदास के मामा के साथ बात कर देवीदास को इस विवाह के लिए राजी किया और दोनों का विवाह संपन्न हो गया। लेकिन देवीदास को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। तब वधू ने उसके बारे में पूछा। तब देवीदास ने सारा वृत्तांत बताया। तब कन्या कहने लगी, हमारी शादी
देव ब्राह्मण अग्नि के साक्षी हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ही मन में अपना पति माना है। उसके बाद उन्होंने भोजन ग्रहण किया और शेष रात्रि वो सो गए। प्रातःकाल जब वे उठे तब देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और कहा, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर सुनिश्चित हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बनाओ, उसमें रोज जल अर्पण करो और आनंद के साथ खेल कूद और उत्साह मनाओ। जिस समय मेरा प्राणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर से खिलेंगे तब जान लेना मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वो चला गया। सुबह होते ही वहाँ पर गाजे वाजे बजने लगे। विवाह के कार्य पूरा करने के लिए सारे बाराती इकट्ठा हो गए। तब कन्या ने वर को देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। ये मेरा पति नहीं है। अगर ये मेरा पति है तो बताए मैं हमने एक नहीं दूसरे को क्या दिया था। सारे बाराती लज्जित होकर वापस सुनाए। कन्या इसी प्रकार देवीदास काशी विद्या के लिए चला गया। कुछ समय बीतने के बाद एक काल सर्प देवीदास को डसने के लिए रात्रि के समय आ गया। उस विष के प्रभाव से देवीदास के शयन का स्थान चारों ओर से प्रभावित हो गया और विष की ज्वाला से विषैला हो गया। लेकिन उसकी माता पिता के व्रत के प्रभाव से वो काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी के व्रत कर रखे थे। इसके बाद मध्याह्न के समय काल स्वयं वहाँ पर आ गए। उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगे। उससे देवीदास मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती माता शंकर जी के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। देवीदास को मूर्छित अवस्था में देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक के माता पिता ने 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे किए हैं, तो आप उसे प्राणदान दीजिए। तब माता के कहने पर भक्तवत्सल भगवान ने उसे प्राणदान दिए। इस व्रत के प्रभाव से स्वयं काल को भी पीछे हटना पड़ा। उधर उसकी पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका के फूल हरे भरे लगे। तब उसको अत्यानंद हुआ और अपने पिता से कहा कि मेरे पति जीवित हैं, आप उसको ढूंढ निकालो। देवीदास और उसके मामा भी काशी से घर जाने के लिए निकल चुके थे। देवीदास के ससुर और देवीदास के मामा और देवीदास की मुलाकात हो गई। तब वो दोनों को घर लेकर आया। उस कन्या ने देवीदास को पहचान लिया। उसके बाद देवीदास अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौटा। श्री कृष्ण कहते हैं, कैसे 32 पूर्णमास के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। ये व्रत संतान प्राप्ति करने वाला तथा हर मनोकामना पूरी करने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।